नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश शोकंशी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। देखिए, मैं आपको प्रीवियसली जो प्रीवियस ईयर्स के डाउट्स वगैरह होते हैं या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं या जो करंट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं उनके सभी के आपको डाउट्स वगैरह या बच्चों के जो क्वेश्चन थे उन सभी को सॉल्व करा रहा था। मगर उसमें प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि बच्चों को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे है ना डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाए, पहले आपको ट्रिक्स पढ़ाई जाए छोटी छोटी, जो बाकी यूट्यूब चैनल नहीं पढ़ाते। बाकी यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, छोटी छोटी एक दो ट्रिक पढ़ा दी, उसके बाद में सब चीजों को पेड कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर आप पहले उसको मतलब कि फ्री में सब कुछ पढ़ाइए, जो आपकी ट्रिक्स हैं, जो आप मेरे को क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं उन सभी चीज़ों को बताइए, उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराइएगा। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आपको सभी चीज़ें, जो भी आपकी ट्रिक्स हैं, जो भी आपकी पूरी मैथमेटिक्स है, मैं यहाँ पर आपकी पूरी मैथमेटिक्स सॉल्व कराऊंगा विद ट्रिक्स, और जो जहाँ जहाँ पे आपकी छोटी से छोटी ट्रिक्स बन सकती है वे सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपकी पहली क्लास शुरू करता हूँ जिसमें मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाना शुरू करता हूँ। ठीक है, जिसमें जितने भी ट्रिक्स होंगी मैथमेटिक्स में वो सब ट्रिक्स आपके लग जाएंगे, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो आज जो है, आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ टाइप्स, मतलब कि टाइप्स ऑफ नंबर्स है ना, टाइप्स ऑफ नंबर्स, जो संख्याएं होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। कल से मैं आपकी सारी की सारी ट्रिक्स एक क्रमागत मतलब कि कन्वेंशनल वे में लेके आता रहूंगा। जैसे जैसे आपकी वो होती है क्लासेस, उन सभी को लाते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो है, आज के लिए पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ नंबर्स। मतलब कि आप ये मत सोचेगा कि हिंदी में क्यों पढ़ा, इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे, हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रहे। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। इंग्लिश का मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स मतलब कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप आपको पता होगा, नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर होता है, नहीं होता है, आपको पता होगा। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, नेचुरल संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, जिसको आप कहते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब आप बताइए प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं। भैया हमें तो पता है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सब आपके प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाएंगे। जो भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं आपके 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, याद रखिएगा इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। जितने भी आपके प्राकृतिक संख्याएं होती है उसमें जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो पहला टाइप कौन सा हो गया आपका, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर जाते हैं, होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब भैया इसमें नाम ही पूर्ण संख्या आ गया तो क्या जीरो को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को ही मतलब कि होल नंबर कहते हैं, मगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर आप जीरो को ऐड करते हैं तभी आपको होल नंबर कहलाएगा, तभी वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो आपकी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी, भैया काउंटिंग नंबर ही होंगे, गिनने वाली संख्याएं होगी, मगर जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या एक जीरो नेचुरल नंबर है, तो उस टाइम पर आप मार्क कीजिएगा नहीं, जीरो एक पूर्ण संख्या तो है मगर प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो जीरो जो है वो एक पूर्ण संख्या तो है मगर मतलब कि नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए एक नए उस पर चलते हैं। नया नंबर क्या हो सकता है, देखिए इंटीजर्स। आप सभी नाम सुना होगा, इंटीजर्स किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण अंक। ठीक है, इंटीजर्स आपने सभी ने सुने होंगे, देखे भी होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर्स आपके माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक आएंगे, जीरो से +1 1 2 3 करते हुए प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो मतलब कि आपके माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगे इंटीजर्स और कहीं पर यहाँ पर आएंगे -3 -2 -1 ऐसे, फिर यहाँ से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जीरो पे जीरो हो जाएंगे, अब यहाँ से बढ़ने शुरू हो जाएंगे, कहाँ पर 1 2 3 ऐसे करते करते प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, आइदर वो नेगेटिव वैल्यू हो या फिर वो पॉजिटिव वैल्यू हो, ये सभी आपके पूर्णांक कहलाते हैं या फिर इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपके इंटीजर्स के कुछ डिवीजन हो जाते हैं, सेक्शन बढ़ जाते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, और निगेटिव पूर्णांक किसे कहते हैं, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, नॉन निगेटिव किसे कहते हैं। भैया जो ऋणात्मक नहीं है उन्हें किसे कहते हैं। तो जो आपके पूर्णांक हैं, जो आपके इंटीजर्स हैं, वे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और नॉन ऋणात्मक, मतलब कि जो ऋणात्मक नहीं है, अऋणात्मक। तो
पॉजिटिव जो पूर्णांक होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखिए पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी है आपकी, पॉजिटिव वैल्यू आपको यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 से लेकर ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चले जाइए, ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, ये सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। अच्छा, तब आप इस श्रेणी में बांट दिया पॉजिटिव को, तो निगेटिव में बांटने के लिए क्या करोगे भैया, निगेटिव के लिए देखो निगेटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, -1 से स्टार्ट हो रही है माइनस इनफाइनाइट तक, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक, तो -1 -2 -3 से ऐसे करते 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 माइनस इनफाइनाइट तक चले जाओगे तो कितनी वैल्यू हो जाएंगी, जितनी भी वैल्यू होंगी ये सभी आपके निगेटिव इंटीजर कहलाएंगी या ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। अच्छा, अब नॉन निगेटिव कौन सी होती हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, देखिए अगर आपसे नॉन निगेटिव इंटीजर पूछ लिया जाए तो उसमें आप 0 को भी इंक्लूड करेंगे, 0 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, समझ में आई बात। अगर आपसे नॉन निगेटिव पूछ लिया जाए, भैया 0 भी तो एक निगेटिव वैल्यू नहीं है ना, 0 भी तो एक तरह से पॉजिटिव ही है, मगर 0 को हम पॉजिटिव में नहीं लिखते मगर नॉन निगेटिव में लिख लेते हैं, तो समझ में आई बात। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है आपसे कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या 0 होगा, तो हाँ उस टाइम पर आपका 0 नॉन निगेटिव में होगा। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, क्या आपका 0 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, तो 0 जो है आपका ना पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, वो एक नॉन निगेटिव इंटीजर जरूर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं। आपने अभी तक 3 सेक्शन पढ़ लिए ना, 3 टाइप्स पढ़ लिए आपने, कौन कौन से, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या और इंटीजर्स जो होते हैं वे पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम कौन से पर, फोर्थ टाइप पर। फोर्थ टाइप बहुत ही आसान होता है, इवन नंबर्स, मतलब कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं, ठीक है। आप सभी को ये तो पता ही होगा सम संख्याएं कौन कौन सी होती है। सम संख्याओं के लिए देखिए जो नंबर 2 होता है उसकी बहुत ज्यादा महत्व होता है, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है कि अगर आप कोई भी नंबर हो, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई भी नंबर आपका 2 से पूर्ण तरह डिवाइड हो रहा है या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो एक आपकी सम संख्या होती है। जैसे कि आपकी स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 4। अच्छा एक चीज बताइए, क्या 0 एक सम संख्या है या विषम संख्या है, आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मगर 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते आप 2n तक चले जाइए या इन्फिनिटी तक चले जाइए, वे सभी आपके सम संख्याएं कहलाएंगी। मगर क्या 0 एक पूर्ण मतलब कि सम संख्या है, इवन नंबर है या नहीं है, देखिए 0 एक सम संख्या है, बिल्कुल है। क्यों है मैं बताता हूं, देखो अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे, 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा। तो इसकी कंडीशंस क्या है, एक तो यह है कि 0 जो नंबर है वो आपका 2 से पूरी तरह से कटना चाहिए, पूरी तरह से कट रहा है, कोई शेषफल तो नहीं आ रहा, कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो ये पूर्ण तरह कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो 0 जो है वो आपका एक इवन नंबर में काउंट होता है, इवन नंबर में काउंट होता है। जो मैं आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर्स बता रहा हूं, इसमें जो है ना 0 का ज्यादा खेल पूछा जाता है कि 0 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, एक प्राइम नंबर है या नहीं है, ऐसे 0 या 1 का ज्यादा कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। चलिए इवन नंबर्स पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं ऑड नंबर्स या फिर विषम संख्याएं। 5वां टाइप पढ़ते हैं, ऑड नंबर्स या फिर विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए आपको ऑड नंबर में क्या मतलब कि सम संख्या में क्या बताता है, इवन नंबर्स में कि 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, या तो ऐसे पढ़ लो या फिर पढ़ लो कि 2 से जो जितने भी नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वे सभी आपके इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो 2 से पूर्ण तरह डिवाइड ना हो, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना हो, या तो ऐसे समझ लो या फिर 2 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर जरूर दे, मतलब कि अगर 2 से डिवाइड होने पर वे एक रिमाइंडर आए तो आपकी विषम संख्या हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, रिमाइंडर बचेगा कितना, 1 बचेगा। क्यों होगा, तो अगर 1 बच रहा है तो वो एक तरह से विषम संख्या हो गई। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वे कितनी हो गए, 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते आप
n नंबर तक चले जाइए या इन्फिनिटी तक चले जाइए, बात कोई नहीं है। मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो पूर्ण तरह 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या जिसे कहते हैं जो या तो एक रिमाइंडर दे, शेषफल में एक बचाएं, या फिर वह पूरी तरह से डिवाइड ना हो। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने छठे टाइप की तरफ, जिसे कहते हैं प्राइम नंबर। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। सिक्स्थ है प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो होते हैं आपको इसी से पूछे जाते हैं। देखिए एक चीज समझिए, प्राइम नंबर्स का यूज जो मैं आपको ये नंबर्स बता रहा हूं, उनका यूज कहां पर आएगा। देखिए आप नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे या नंबर सीरीज जो पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति जिसे कहते हैं हिंदी में, या फिर आपको नंबर सीरीज दे देता है कभी कभी, नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज का मतलब कि संख्याओं की श्रेणी और संख्याओं की पद्धति। जो नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज जब आपको देता है तो उस टाइम पर आपकी इन संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि इन संख्याओं से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए पढ़ते हैं क्या प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं, जिन्हें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जो अभाज्य का मतलब क्या होता है, जो किसी से डिवाइड ना हो, जिसे मतलब कि जो किसी से डिवाइड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, आपने सुना होगा प्राइम मेंबरशिप वगैरह, तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो है वो अभाज्य संख्या, जैसे नाम से पता चल रहा है क्या, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और दूसरा होगा क्या, इट्स ओन नंबर। इट्स ओन मतलब क्या, कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या केवल 1 से कट रही हो या अपने आप से कट रही हो, कोई भी संख्या अगर 1 से कट रही हो या फिर अपने आप से कट रही हो, तो वो एक अभाज्य संख्या होगी, वो एक प्राइम नंबर होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखिए 2 को। ठीक है, 2 को लिखिए, 2 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कटेगा, बीच में और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। अच्छा 9 पे चाहिएगा, 9 पे जाइएगा तो 9 भैया 1 से तो कट रहा है, ठीक है, अपने आप से भी कट रहा है, मगर जो 9 है वो 3 से भी कट रहा है, 3 3 9 होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये एक तरह से प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, प्राइम नंबर होने के लिए मेन कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो 1 से कटे या केवल अपने आप से कटे। तो 3 जो है, 2 है वो अपने आप से कटता है या फिर 1 से कटेगा, 3 जो है वो 1 से कटेगा, 2 से मतलब कि अपने आप से कटेगा, 5 जो है वो भी 1 से अपने आप से, 7 जो है अपने आप से या फिर 1 से। ठीक है, 9 मत है, 9 नहीं है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे आप डायरेक्ट 11 पर, 11 पर, 13 पर, 17 पर, 15 पर भी मत लिखिएगा, ऐसे करते करते। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन जाते हैं वो देखिए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कैसे कैसे बन जाते हैं। इसमें आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या एक जो संख्या 1 है, जिसे आप नंबर 1 कहते हैं रैंक में, वो क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि जो नंबर 1 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। जो आपका नंबर 1 है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। जो 1 अगर यहां पे लिखा होता है उसका, तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है, तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है, क्या एक प्राइम नंबर है, जी नहीं, एक प्राइम जो 1 है, संख्या 1 है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, पहले फर्स्ट 50 में कितने प्राइम नंबर होंगे। फर्स्ट 50 नंबर्स में 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने अभाज्य संख्या होंगी। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कितनी होंगी, 15 होंगी। डायरेक्ट कितनी होंगी, 15 जो होंगी वो आपकी फर्स्ट 50 में होंगी। ठीक है, अच्छा अगर पूछे 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, कितनी प्राइम नंबर्स होंगे, तो याद रखिएगा 10 होंगे, 10 होंगे। अब आपका एक होमवर्क में दे देता हूं क्या, कि 1 से लेकर 50 तक के जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनको गिनिए, और 50 से लेकर 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको गिनिए। तो इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं है, उस टाइम पे लिखिएगा नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा पहले 50 में कितने प्राइम नंबर है, सर 15 प्राइम नंबर्स हैं। 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 10 है। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए क्या, कि 1 से लेकर 100 संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, भैया 15 तो यहां पर है और 10 यहां पर है, तो 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी आपके
प्री लेवल के एग्जाम में, छोटे लेवल के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं यहां से शुरुआत कर रहा हूं ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, कमजोर ना रहे, ताकि आप फ्यूचर के लिए ज्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो प्राइम नंबर के अंदर इतने क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जिसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, जिसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नंबर 7 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर हिंदी में इसको कहते हैं मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं, ठीक है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, डायरेक्ट याद कर लीजिए। कंपोजिट नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए, जो भी नंबर आपके प्राइम नंबर्स नहीं है उनको आप कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। द नंबर्स या फिर लिख लीजिए ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ये आप लिख लेंगे, मतलब क्या, जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, उसमें से आप प्राइम नंबर्स को हटा दीजिए, तो जो भी आपके नंबर्स बचेंगे वे आपके कंपोजिट नंबर बचेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, क्या 4, 6, 8, 9, 10, 12, मतलब कि जितने भी आपके इसमें से आपने देखे, समझ में आ गया होगा। इसमें से आपने 2 और 3 हटाया, फिर 5 हटाया, फिर 7 हटाया, फिर इसमें से 11 हटाया, यहाँ पर 13 हटाया, ऐसे करते करते जितने भी आपके जो नंबर्स हैं वे सब आपके कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, किस तरह से पूछ सकता है वो देखो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्या एक जो है, जो संख्या 1 है, क्या वो एक कंपोजिट नंबर है? वो आपसे पूछ सकता है क्या, कि क्या जो एक नंबर है, जो पहला नंबर है, वो कंपोजिट नंबर है? भैया वो प्राइम नंबर तो नहीं है, वो कंपोजिट नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता? तो यहां पर भी याद रखिएगा कि जो एक है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है, वो एक मिश्रित संख्या भी नहीं है, ना वो एक प्राइम नंबर है, ना वो एक अभाज्य संख्या है, और ना ही वो एक कंपोजिट नंबर है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या जो एक है वो एक कंपोजिट नंबर नहीं है और ना ही प्राइम नंबर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या 50 से लेकर, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 से लेकर 50 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे, तो आपको मैंने पिछली क्लास में मतलब ये भी बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 से लेकर 50 के बीच में 15 जो होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो 50 टोटल नंबर है, तो 35 जो है वो आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 50 में से 15 प्राइम नंबर से हटा दिए, तो आपके 15 जो हैं वो आपके कंपोजिट नंबर हो गए। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया जाए 50 से लेकर 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे? फटाक से बताइएगा, क्योंकि आपको पता है 50 से लेकर 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। 10 में से घटाओगे, 50 में से घटाओगे 10 को, तो 40 बच जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 से लेकर 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे? तो भैया 40 और 35 करोगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कंपोजिट नंबर कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, जो नेक्स्ट संख्या का टाइप है वो है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, को प्राइम का मतलब सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य संख्या लिख लीजिए। कैसे कैसे कहते हैं, देखिए को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनका केवल HCF जो है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे आप लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसका HCF कहते हैं, वो केवल 1 है। ठीक है, या फिर ये समझ लीजिए कोई 2 ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कट रही हैं या फिर 1 से कट रही हैं, वे दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए 2 या 3। 2 या 3 मान लीजिए, देखिए 2 जो है वो अपने आप से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है। 3 जो है वो अपने आप से कट रहा है या 1 से कट रहा है। मगर ये दोनों जब आप इनका HCF लोगे तो इनका HCF भी आएगा कितना? 1 आएगा। ठीक है, HCF की बात मत छोड़ो उसके HCF की बात, मगर क्या 2 जो है वो अपने आप से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है, 3 जो है वो अपने आप से कट रहा है या 1 से कट रहा है। इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ना 2 से, मतलब कि 3 जो है वो 2 से कट सकता है, ना 2 है वो 3 से कट सकता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जो है वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 और 5 देखो, 4 या 5 देखो। अब देखो 2 ये जो है
एक से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। जो 4 है वो आपका 1 से भी कट सकता है, 2 से भी और 4 से भी। और जो आपका 5 है वो किससे से कट सकता है भैया? 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इनका HCF जब लोगे आप तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो आपका HCF, तो इसमें डायरेक्ट 1 हो जाएगा क्योंकि यही चीज कॉमन है। HCF 1 हो जाएगा, बताऊंगा इसको भी बाद में। इन दोनों में 1 कॉमन है इसलिए HCF 1 हो गया। ठीक है, मगर आपने ये देखा कि इसका कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है और इसका कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, एक को छोड़कर। तो ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से 13 और 17 को देखो, ये 1 से कटेगा और 13 से, ये 1 से कटेगा और 17 से। दोनों में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है जो है 1। 13 कॉमन नहीं है, 17 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो 9 और 8 को देख लीजिए कैसे हो सकता है। देखो 9 जो है वो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 3 से ही कट रहा है बस। ठीक है, 1 से कट रहा है और 3 से कट सकता है, या फिर 9 से, या फिर 9 से कट सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? 8 के देखो, या तो 1 से कट सकता है, या 2 से, या 4 से, या फिर 8 से कट सकता है। ठीक है, इन दोनों में इतने सारे फैक्टर लिख दिए मैंने, 3 इसके लिख दिए, 4 इसके लिख दिए, मगर इन दोनों में केवल एक ही फैक्टर कॉमन है जो है 1। तो HCF जो हमेशा इसका वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, और कोई भी फैक्टर इसके कॉमन नहीं है। तो ये दोनों आपस में कितने हो गए? क्या हो गए? ये आपस में को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो 8वां टाइप था वो आपका को प्राइम नंबर्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। टोटल 10 टाइप के होते हैं, 8 आपके हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में इसको कहते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में इसको परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आप इसको, इन नंबर्स को, जिन भी नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे सभी आपके परिमेय संख्याएं या फिर रेशनल नंबर कहलाते हैं। जहां पर P या Q क्या होते हैं? P और Q जो है ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। जिन भी संख्याओं को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और P और Q एक इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब कि एक वैल्यू होनी चाहिए, या तो प्लस इंटीजर हो सकते हैं, माइनस इंटीजर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर P/Q में जो P और Q है वो इंटीजर्स होने चाहिए, और Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई तो आपकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट हो जाएगी। किसी भी संख्या की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। क्या एग्जाम्पल? अगर आप 4 लिख लीजिए तो क्या आप इसको 4 को लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? देखो 4 को आप 8/2 लिख लो, 8/2 लिख लो, तो यह आपका एक P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। माइनस का 6 लिख लो, माइनस के 6 को कैसे लिख सकते हैं? माइनस के 12/2 लिख लो, माइनस के 24/4 लिख लो, यहां पर माइनस के 2 आ जाएगा ना, हाँ ऐसे लिख लो। या फिर प्लस के 12/-2 लिख लो, तो भी आपकी वैल्यू आ सकती है। तो जो -6 है ये भी आपका एक तरह से क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है, मतलब कि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। अच्छा, पाई की वैल्यू बताओ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है ना, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू जो है वो एक, मतलब कि पाई जो है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। आपने कभी कभी देखा होगा पाई को कभी कभी आप लिख लेते हो 22/7, ठीक है, और कहीं कहीं पे वैल्यू लिख लेते हो आप कितनी? 3.14, अपने अकॉर्डिंग हिसाब से लगा लेते हो। ठीक है, तो आपको एक चीज यहां पर जरूर पूछी जाती है टाइप में क्वेश्चन में कि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो 22/7 जब आप पाई की वैल्यू लिखो, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है पाई एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 लिख रहे हो तो वो एक परिमेय संख्या होगी, वो एक रेशनल नंबर होगा। अगर आप 3.14 लिख रहे हो तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपके इतने भी एग्जाम्पल होंगे, जैसे 3/5 लिख लो, ये भी आपका, ये दोनों आपके इंटीजर्स हैं और 0 नहीं है। कुछ भी आप वैल्यू लिख लो, 4/10 लिख लो, कुछ भी वैल्यू लिख लो, ये सभी वैल्यू आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर आपके कहलाएंगे। ठीक है, चलिए
इसमें बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है पाई का। पाई का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 10वां देखो, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं का लास्ट टाइप है, पढ़ लीजिए। अपरिमेय संख्या कैसे होती है? जिनको आप p बाई क्यों की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन संख्याओं को आप p बाई क्यों की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन्हें आप कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रीऑकरिंग, रिकरिंग लिखते हैं इसको, है ना, रिकरिंग नंबर्स, रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। तो आपकी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं और रिकरिंग नंबर्स होते हैं। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना, सस्पेंड कर देना या फिर आपको मतलब इस पद से हटा देना, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म करना, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉन लग गया, इसका मतलब क्या करना है? जो चलते जाए लगातार, एवरलास्टिंग, हिंदी में भी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, एवरलास्टिंग या फिर सदाबहार, जो चलती ही जाए, चलती जाए, चलती जाए। जैसे कि क्या वैल्यू होती है? देखो, आपको सबसे पहले मैंने एग्जांपल बताया किस चीज का? पाई का। आपको पता है पाई की वैल्यू जो है अप्रोक्स आप 3.1 मान के चलते हो, 3.14, मगर आपको पता है कि पाई की वैल्यू कुछ भी बहुत ज्यादा होती है, 3.14, 626, 7 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाती है, क्योंकि पाई की वैल्यू अभी तक कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से पाई की वैल्यू को 3.14 मान लेते हैं, मगर वो आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू जो है वो एक इनफाइनाइट तक जाती है, उसका अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। तो आपकी जब पाई की वैल्यू को आप 3.14 लिखते हैं तो वो एक तरह से रीऑकरिंग नंबर है, वो टर्मिनेट नहीं होगा, लास्ट तक चलता जाएगा। इसी तरह से जब आप √2 की वैल्यू लिखते हो, आपको √2 की वैल्यू पता होगी, कितनी लिखते हो आप? 1.414, मगर वो और भी ज्यादा चलती जाती है इनफाइनाइट तक। हम क्या करते हैं? केवल 3 वैल्यू जो है 3 डिजिट तक, दशमलव के या पॉइंट के 3 पॉइंट तक हम 3 डिजिट तक उनको लिख लेते हैं, ताकि हमें वैल्यू लगी अप्रोक्स मानकर 1.414। इसी तरह से आपकी √3 की वैल्यू होती है 1.732, वो इनफाइनाइट तक चलती है, मगर हम 3 डिजिट तक मान लेते हैं। √5 की वैल्यू ऐसी कर लेते हैं 2.64, ऐसी कुछ होती है ना, ठीक है। तो ये सभी वैल्यू जो है मैंने आपको बताई। या फिर आप कर लीजिए बार, बार भी एक इरेशनल नंबर होता है। अगर आपके सामने यहाँ पर लिखा 0.3 बार, 0.3 बार, इसका मतलब क्या होता है? 0.33333 इनफाइनाइट टाइम तक 3 चलता जा रहा है। तो ये सभी नंबर जो है वो आपके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं या फिर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो मैंने आपको ये पढ़ाया क्यों स्टार्टिंग में? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन की 0 1 मतलब कि पूर्ण संख्या है या क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, क्या पूछते हैं, ठीक है। एक जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो नहीं है बोलिएगा। प्राइम नंबर है या नहीं है, एक, जी नहीं, प्राइम नंबर भी नहीं है। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, या फिर जैसे प्राइम नंबर 1 से लेकर 50 तक कितने हो जाते हैं वो गिनिए, 1 से लेकर 75 तक पूछ लेगा, उसको भी कैलकुलेट कीजिए आप। 75 से लेकर 150 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो भी आपसे पूछे हुआ है। तो ये सब टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे प्री लेवल में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद मैं आपको ट्रिक्स वगैरह पढ़ाऊंगा, जो भी आपकी ट्रिक्स बन सकती हैं। अगर आपको मेरा चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।